नमस्कार मित्रों। इस दुनिया में जब भी प्रेम की निशानी की बात की जाती है तो उनमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीला क्या करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको यह पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर क्या होगा कि वह हमेशा राधे श्याम का ही नाम जपते हैं। इस पर दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की कहीं जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि जब आखिर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना प्रेम था तो उन्होंने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया था तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर से। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी विश्व भानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म जमुना नदी के पास रावल गांव में हुआ था। कुछ समय के बाद राधा जी के पिता बरसाने जाकर रहने लगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाने गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे परम मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी की पहली मुलाकात हुई तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए कुल्ची से बांध दिया। मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन पर राधा जी दीवानी हो जाती और बेसुध होकर नाचने लगती। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से समाज के लोगों ने उन्हें ताने मारना चालू कर दिया और इसी बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना बंद कर दिया। तब उन्होंने यह बात माता यशोदा को बताई और राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने भी श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी आपसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह पहले ही तय हो चुका है। माता ने यह बात जब महाराज नंद को बताई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बाद भी श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ते। तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषिवर के पास ले गए और जब श्री कृष्ण ऋषि घर के पास गए तो ऋषि घर ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके माता पिता देवकी और वासु हैं। उनके मामा कंस ने उन्हें बंदी बनाकर रख रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया तो राधा जी और श्री कृष्ण के बीच और दूरियां पैदा हो गई। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण और बड़े हुए और उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो श्री कृष्ण राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंच गए थे और बिना कुछ कहे उनको अपनी बांसुरी दे दी थी। इसके कुछ समय के बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हो गए और बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोया करती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपना विवाह करना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई प्रियांश से हुआ था और राधा जी को अपने एक अलग दुनिया बसानी पड़ी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में खो जाया करती थी। वैसे मित्रों, श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह न होने के पीछे एक कथा और भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसमें कथा के अनुसार बताया जाता है कि शुक्राचार्य भगवान विष्णु से ज्यादा ज्ञानी थे। लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र शुक्राचार्य की बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्राचार्य ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देने लगे और उनके गुरु बन गए। असुरों के गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। लेकिन उनके सामने एक समस्या खड़ी थी। देवताओं को वरदान मिला हुआ था लेकिन असुरों को कोई ऐसा वरदान प्राप्त नहीं था
जिसकी वजह से राक्षस कभी भी देवताओं से नहीं जीत पाते। इस समस्या को सुलझाने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। भगवान शिव को अपने गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी का वरदान मांगा। मित्रों, आपको बता दें कि मृत संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की घोर तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी माता पिता ऋषि और काव्य माता की कुटी में रहने के लिए कहा था। उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। देवराज इंद्र को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उस कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही माता काव्या ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कोई भी देवता किसी भी राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस तरह से सभी देवता राक्षसों को देखते रह गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। शुक्राचार्य के पिता ने अपनी पत्नी को कामधेनु गाय की मदद से वापस जिंदा कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को यह श्राप दे दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना होगा। और मित्रों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। मित्रों, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस श्राप के कारण श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।